हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको प्रतिरोध के बारे में अवगत कराएंगे। प्रतिरोध क्या होता है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है, कैसे कैसे वो प्रभावित होता है। किंतु ये क्रियाकलाप लंबाई और प्रतिरोध के बीच संबंध को दर्शाता है। प्रतिरोध होता क्या है? किसी भी चालक पदार्थ का वह गुण जो उसमें बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। ये देखिए, एक छोटा सा क्रियाकलाप है। आइए इसको समझते हम। ये बैटरी है जो विद्युत धारा का स्रोत है। ये पेंसिल, छिली हुई पेंसिल जिसका ग्रेफाइट आपको दिखाई दे रहा है। ये सुचालक तार, ये एलईडी और ये नीडल है लोहे की। अब देखिए, चालक का प्रतिरोध, चालक तार की लंबाई, चालक तार की प्रकृति, चालक तार का तापमान, चालक तार की मोटाई, इन पर निर्भर करता है। अब जैसे ही मैं इस नीडल को यहाँ टच करता हूँ, देखिए यहाँ टच किया मैंने, तो ये बल्ब ग्लो करता है। किंतु जैसे जैसे हम इस नीडल को धीरे धीरे आगे की तरफ लेके जाएंगे, चालक तार की लंबाई के अनुदिश लेके जाएंगे, तो देखिए ग्लो जो है वो धीमी होती जाती है पहले की तुलना में। यहाँ पर क्योंकि ये विद्युत धारा के स्रोत यानी बैटरी के नज़दीक है ये पॉइंट, तो यहाँ ग्लो ज़्यादा है। किंतु धीरे धीरे जब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो ये ग्लो कम होती जाती है। यहाँ ये ग्लो कम हो जाती है। ये देखिए, ये ग्लो कम हो गई और यहाँ पर ज़्यादा है। तो इससे सिद्ध होता है कि चालक तार की जो लंबाई है वो जितनी ज़्यादा होगी, प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। यानी लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रतिरोध, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस। जितना चालक तार की लंबाई ज़्यादा होगी उतना ही प्रतिरोध भी अधिक होगा, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। या इसको हम एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि यहाँ विद्युत धारा का स्रोत है, तो यहाँ उसको पूरी लाइट यानी पूरी विद्युत धारा मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये चालक जो है वो कुछ विद्युत धारा को एब्जॉर्ब कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, अपने लिए खर्च कर लेता है। वही तो प्रतिरोध है। और वो जितनी मात्रा में खर्च होगी उतनी ही आगे वो कम सप्लाई होगी, कम मात्रा में जाएगी, तो वही प्रतिरोध है। तो हमने एक छोटा सा क्रियाकलाप किया है कि लंबाई के अनुक्रमानुपाती प्रतिरोध कैसे बढ़ता है। थैंक यू।